मैं सुरेश कुमार CHO एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करेंगे तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए। आज से धीरे धीरे तनावपूर्ण जीवन कैसे जी रहा है, इसे तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया। मैं मेरे जीवन की कहानी से कुछ सिखाना चाहता हूँ। टाइप करना, शेयर करना, कमेंट करना कैसा लगा। दोस्तों, मैंने मेरे जीवन में मेरे दादाजी और माता पिता से बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी एक मस्तमौला इंसान है, तो उनसे मैंने जीवन में ये सीखा है कि इंसान को तनाव मुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं। क्योंकि आज के युग में हर कोई इंसान पैसे की लालसा रखता है और वो जीवन को तनावपूर्ण जीता है। उसे मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि लोग पैसे के चक्कर में अपने रिश्ते भूलता जा रहा है। क्योंकि उनका टारगेट एक ही होता है कि ले दे के पैसे कमाना। दूसरे की जिंदगी की तुलना खुद से करता है और तनावपूर्ण जिंदगी जीता है। क्योंकि इंसान दूसरे की जिंदगी की तुलना खुद के जीवन से करता है। क्योंकि आपने दूसरे की जिंदगी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखी है, रियलिटी में नहीं देखी है। क्योंकि कोई भी इंसान उसके 24 आवर्स में दो सुखद पल होते हैं, उनमें 25-30 फोटो शूट करता है। उसमें से जो सबसे बेस्ट फोटो होती है वो फेसबुक, इंस्टा या फिर कोई भी सोशल मीडिया उस पर शेयर करता है। उसे आप देख के ये सोचते हो कि उनका जीवन कितना अच्छा है। दोस्तों, ट्राई कीजिए, कभी भी अपने सीरियस मूड में किसी भी दोस्त या परिवार में किसी भी फैमिली मेंबर या दोस्त को सीरियस मूड में ये पूछे कि हम पति पत्नी में कुछ भी मैच नहीं करता है। दोस्तों, आपका जो फैमिली मेंबर या दोस्त है, उनका जवाब ये होगा कि आप में तो फिर भी कुछ मैच करता है, हमारे में तो कुछ भी मैच नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि हर आदमी तनावपूर्ण जिंदगी जी रहा है। आपको लगता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है। उनकी खुशी को देखकर आप दुखी ना हो। ये चीज़ें मैंने मेरे दादाजी से सीखी है। क्योंकि मेरे दादाजी एक मस्त मौला इंसान थे। मैं थे शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वो 21 जुलाई 2025 को स्वर्गवास हो गया है। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। वो किसी भी बुरी चीज़ में अच्छी चीज़ खोजते थे। वो रिसर्चर थे एक तरह से, कहने का मतलब किसी भी बुरी चीज़ में अच्छाई खोजते थे। वो कैसे न कैसे अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखते थे कि इस दुनिया में मैं लेके क्या आया था, क्या लेके जाऊंगा, ये तो होना था, आगे भी हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छा होगा। कैसे न कैसे करके उसको पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे और हमें पॉजिटिव करते थे। इनसे हमारा जीवन भी अच्छा था, क्योंकि हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते थे और तनाव मुक्त जीवन जीना। मेरे दादाजी से हमने तनाव मुक्त जीवन जीना सीखा है। दोस्तों, अगर मैंने सीखा है तो आप भी सीख सकते हो। क्योंकि हर किसी के परिवार में, दोस्तों में ऐसा इंसान जरूर होता है जो मस्त मौला होता है। वो अपने हर मोमेंट में अच्छाई ढूंढता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, आजकल हर कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढता है, पॉजिटिव पॉइंट नहीं ढूंढता है। क्योंकि एक लालसा, इच्छा पैसे की इतनी बढ़ गई है कि ले दे के वो परेशान होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसे पैसा चाहिए। मैं मानता हूं कि पैसे की इम्पोर्टेंस है,
लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हो, अपने व्यवहार का ध्यान नहीं रखते हो, अपने रिलेशन का ध्यान नहीं रखते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं और लेट तक घर आते हैं, क्योंकि वो जाते हैं तब उनके बच्चे सो रहे होते हैं और वो आते हैं तब उनके बच्चे वापस सोते हुए मिलते हैं। तो वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे हमारी सेवा करेंगे, क्योंकि आपके प्रति उनके दिल में प्यार की जगह नहीं बना पाए, क्योंकि बच्चों के दिल में आपने जगह नहीं बनाई है। मैं मानता हूं कि आप पैसे देते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये एक भ्रम है। वो आपसे नहीं, आपके पैसे से प्यार करते हैं। क्योंकि कोविड के दौरान जब लोग घर पे रहते थे तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की और महसूस किया है कि इंसान इंसान से प्यार नहीं करता, पैसे से प्यार करता है। किससे करता है? पैसे से प्यार करता है। फिर भी आदमी पैसे के लिए इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी जीता है कि तनावपूर्ण जिंदगी जीता है। तो तनावपूर्ण जिंदगी को बचने के लिए सबसे पहले मेरे दोस्तों, ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल ने सभी रिलेशंस खराब कर दिए हैं। क्योंकि कहीं पे जाते हैं तो हर आदमी अपना मोबाइल चलाता है और अपना टाइम निकाल के और वापस घर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा संबंध स्थापित नहीं करके आते हैं, रिलेशंस नहीं बना के आते हैं और अपने मन के विचार प्रकट नहीं करते हैं। अगर आप कहीं जाते हो और फैमिली मेंबर के साथ अगर आप कहीं जाते हो और फैमिली मेंबर के साथ अगर बात करते हो, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वे में सीखने को मिलता है और कम से कम उस टाइम तो आप तनाव मुक्त जिंदगी जीते हो। लेकिन आप वहाँ पे भी वही करते हो जो धीरे धीरे आदमी मोबाइल का आदी बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का आदी बनता जा रहा है। धीरे धीरे इंसान के सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जो रिश्ते में जो अपनी अपनी जगह होती है, चाचा मामा पापा दादा, उनको अपने हिस्से का प्यार मिलना चाहिए। क्योंकि सबका अलग अलग लगाव होता है। दादा का पोते के प्रति अलग लगाव होता है, पिता का बेटे के प्रति अलग लगाव होता है, नानी का दोहते के प्रति अलग लगाव होता है, मामा का भांजे के प्रति अलग लगाव होता है। ये अपनी फैमिली में इन चीज़ों को फील करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। बस उसकी वजह एक है, पैसा। भी नहीं कि आप आपके स्वास्थ्य, अपने रिलेशन सब कुछ खराब कर लेते हो एक पैसे के लिए। जीवन के अंत में स्वास्थ्य और रिलेशन ही काम में आते हैं, पैसे नहीं। फील करके देखना कि इंसान इंसान के ही काम में आता है, लेकिन अभी का टाइम ऐसा है कि इंसान इंसान से दूर भगता जा रहा है। इसे बचने के लिए क्या किया जाए? मेरा तो मानना यह है कि दोस्त, हर दिन इंसान को अपने माता पिता, अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों से कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। चीजें उन्होंने उस जमाने में सीखी है वो आज नहीं मिल सकती है। दोस्तों, उनको ये अनुभव लेने में इतना टाइम निकल गया, वो अनुभव उनके साथ बैठने से फ्री में मिलता है। लेकिन इंसान इंसान की कद्र नहीं करता है और वो अपने ईगो में जीवन जीता है कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो एएन हूँ, जेएन हूँ, मैं अच्छी पोस्ट पे हूँ, मेरे दादाजी या मेरे पिताजी अनपढ़ है, इनके साथ मेरा टाइम नहीं निकल सकता। ये एक इंसान का एक फितरत बन गई है कि धीरे धीरे इंसान अपने रिलेशन को खराब करते जा रहा है, वो एकल जीवन जी रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं मेरी लाइफ में कि लोग सुबह जल्दी अपने बिजनेस पे जाते हैं, तब बच्चे सो रहे होते हैं, और वो वापस जब घर आते हैं तब भी बच्चे सो रहे होते हैं। क्योंकि एक पिता का अपने बेटा बेटी के प्रति जो प्रेम संबंध होना चाहिए वो नहीं बना पा रहा है।
उनको ये भ्रम होता है कि बच्चे मेरे से प्रेम करते हैं, मैं भी बच्चों से प्रेम करता हूँ, पर असलियत ये है कि आपसे नहीं, वो आपके पैसे से प्रेम करते हैं। मैंने कोविड के दौरान काफ़ी लोगों से बात की है, ये चीज़ें फील की है कि इंसान को इंसान से प्यार नहीं है, उनको पैसे से है। पैसा होता है तब हर कोई साथ होता है, पर गरीबी में कोई साथ नहीं होता है। इसका देखता जागता उदाहरण है। फिर भी इंसान रिलेशन खराब करता जा रहा है, उसकी वजह है सिर्फ पैसा। तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए इंसान को अपनी लालसाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये फुल फाइनल है कि यदि आप अपनी लालसाओं को कंट्रोल करोगे तो आप तनाव मुक्त जीवन जियोगे। दोस्तों, आज चार लोग कहीं पे भी बैठते हैं, दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, अगर सामने वाला आपको चाय भी पिला रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ फायदा उठाने की सोच रहा है। कभी फील करना, आज के ज़माने में, इस युग में मनुष्य उस चाय के पीछे वो चार फायदे अपने मन में सोचता है। ये रियलिटी है, फैक्ट है, इस पे विचार करें। इसलिए टेंशन भरी जिंदगी बचने के लिए इंसान को सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए और उसको प्राणायाम, व्यायाम, थोड़ी सी कसरत जरूर करनी चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि ये जो, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, हर चीज में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए और हर चीज में वो पॉजिटिव चीजें ढूंढनी चाहिए जो उसे खुशी देती हो। क्योंकि दोस्तों, ये बात सब मानते हैं कि कमी सब में होती है तो अच्छाई भी होती है। तो अगर अच्छाई ढूंढोगे तो अच्छाई मिलेगी और कमी ढूंढोगे तो कमी मिलेगी। तो इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि हर चीज में अच्छाई नजर आए। एक बार कबीर जी के गुरु ने कबीर जी को बुलाया कि इस दुनिया में घूम के आओ और 10 बुरे लोग ढूंढ के लाओ। कबीर जी 10 गांव गए, 20 गांव गए, 100 गांव गए। कबीर जी 10 गांव गए, 20 गांव गए, 100 गांव गए, लेकिन उनको एक भी बुरा इंसान नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा कारण था कि उनकी सोच अच्छी थी, तो वह हर किसी में अच्छाई देखते रहे और उनको बुरा इंसान नहीं मिला। दोस्तों, मस्त मौला जिंदगी जीना सीखो। ये जिंदगी का पता नहीं कितने दिन की है, इसे भाग दौड़ में निकाल दोगे, जो बुढ़ापे की जिंदगी होगी। दोस्तों, जवानी की जिंदगी आप भाग दौड़ में निकाल दोगे, बुढ़ापे की जिंदगी बीमारी में निकाल दोगे, तो आपका मनुष्य जन्म मिलने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप इस दुनिया में पैसा कमाने आए थे और बुढ़ापे में बीमारियां लेके चले जाओगे।